हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा थॉमस हार्डी के बारे में, जो कि एक विक्टोरियन पोइट और नॉवलिस्ट हैं। पीजीटी में बहुत सारे राइटर्स हैं, करीब 18-19 राइटर्स हैं, पोइट्स जो भी हों। उनमें से एक फिगर थॉमस हार्डी भी हैं, जो कि पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर बार पीजीटी में इनसे 3, 4, 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। इसलिए ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट पोइट भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि थॉमस हार्डी के बारे में है। सबसे ऊपर लिखा है लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोइट एंड नॉवलिस्ट। जो थॉमस हार्डी थे, ये लास्ट ग्रेट विक्टोरियन थे, मतलब लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोइट थे और नॉवलिस्ट थे। थॉमस हार्डी, जिनका जन्म हुआ था 1840 में और इनकी डेथ हुई थी 1928 में। इनके पिता का नाम था थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी, इनका भी नाम थॉमस हार्डी और इनके पिता का नाम भी थॉमस हार्डी। बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनके पिता के नाम भी वही है जो राइटर्स का हुआ करता था, जैसे जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन के पिता का नाम भी जॉन मिल्टन। जॉन गाल्सवर्दी हैं, जॉन गाल्सवर्दी के पिता के नाम भी जॉन गाल्सवर्दी। तो कह सकते हैं जूनियर हार्डी या जूनियर थॉमस हार्डी, सीनियर थॉमस हार्डी। तो पिता का नाम भी सेम वही है, थॉमस हार्डी, जो कि लोकल बिल्डर थे, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। और इनकी माता का नाम था जेमिना, जो कि एक एजुकेटेड महिला थी। विस्तार से इनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 2 जून 1840 को। 2 जून 1840 को जन्म हुआ था इनका एट अपर बॉकैम्पटन नियर स्टिन्सफोर्ड द ईस्ट ऑफ डॉर्चेस्टर इन डॉर्सेट इंग्लैंड। अगर शॉर्टकट में थोड़ा इतना ही ध्यान रखा जाए कि स्टिन्सफोर्ड डॉर्चेस्टर या स्टिन्सफोर्ड डॉर्सेट इंग्लैंड, ये मेन प्लेस है, यहाँ इनका जन्म हुआ था स्टिन्सफोर्ड डॉर्सेट इंग्लैंड में। और इनकी डेथ हुई थी 11 जनवरी 1928, 11 जनवरी 1928 में इनकी डेथ हुई थी। ही वॉज मॉर्न्ड एज द लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियन। उनके लिए मॉर्न होता है शोक मनाना, उनके बारे में ऐसा शोक मनाया जाता था जैसे कि वो लास्ट ग्रेट विक्टोरियन हो। उनके लिए लास्ट ग्रेट विक्टोरियन माना जाता था, क्योंकि जहाँ इनका एंड हुआ था वहीं जाके कहीं विक्टोरियन एज भी समाप्त होने वाला था, क्योंकि विक्टोरियन एज 1837 को शुरू हुआ था। और ही वाज बरीड, उन्हें दफनाया गया था कहाँ पर? इन वेस्टमिंस्टर अबे में उन्हें दफनाया गया था। एज ही विस्ड, जैसा कि उन्होंने इच्छा की थी। हिज हार्ट वाज रिमूव्ड, उनके हृदय को निकाल लिया गया था। एंड बरीड इन हिज पेरिस चर्चयार्ड, और पेरिस चर्चयार्ड में दफना दिया गया था। एट स्टिन्सफोर्ड, पेरिस चर्चयार्ड जो कि स्टिन्सफोर्ड में थी। इन द ग्रेव ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ इमा, उनकी जो पहली पत्नी थी इमा, मतलब उनकी पहली पत्नी को इमा के लिए पेरिस चर्चयार्ड स्टिन्सफोर्ड में दफनाया गया था। वहीं पर इनके हृदय को दफनाया गया था पेरिस चर्चयार्ड स्टिन्सफोर्ड में, क्योंकि जब ये मर गए थे तो उन्हें तो दफनाया गया था, इन्हें उनकी बॉडी को दफनाया गया था वेस्टमिंस्टर अबे में। और उनकी इच्छा ये थी कि उनके हृदय को निकाल लिया जाए और उनके हृदय को उनकी जो पत्नी है, यह पत्नी थी इमा, फर्स्ट वाइफ पत्नी थी जो इमा, उनके साथ उनके हृदय को पेरिस चर्चयार्ड स्टिन्सफोर्ड में रख दिया जाए। ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। तो ये था थोड़ा उनके बारे में, कब वे पैदा हुए थे, कब मरे थे। पिता का नाम थॉमस हार्डी जो कि लोकल बिल्डर थे, माता का नाम जेमिना, और लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोइट थे और नॉवलिस्ट थे। उसके बाद थोड़ा और डिस्कस करते हैं इनकी लाइफ के बारे में। हार्डी इनहेरिटेड म्यूजिक फ्रॉम हिज मास्टर मेसन फादर एंड लव फॉर रीडिंग फ्रॉम हिज मदर। थॉमस हार्डी के लिए जो म्यूजिक था उनके जो पिता थे उनसे मिला था, और उन्हें जो प्रेम, लव फॉर रीडिंग फॉर्म, जो पढ़ाई के प्रति उन्हें प्रेम मिला था, वो मिला था उनकी माता से, जिनका नाम था जेमिना, पिता का नाम थॉमस हार्डी। इन 1860 में ही बीकेम अ स्टूडेंट, वे एक स्टूडेंट हो गए।
ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज एट किंग्स कॉलेज, मतलब 1860 में कह सकते हैं किंग्स कॉलेज में वो एडमिट हुए थे, या किंग्स कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिला था 1860 में, जहाँ पर वो एक स्टूडेंट थे कैसे, मॉडर्न लैंग्वेज के। उसके बाद एट द सेम टाइम, उसी समय मतलब 1860 में ही आल्सो स्टडीड, उन्होंने अध्ययन किया था मॉडर्न गॉथिक आर्किटेक्चर। ये मॉडर्न गॉथिक आर्किटेक्चर का उन्होंने अध्ययन किया था किसके अंडर में, सर अर्थर ब्लूमफील्ड। सर अर्थर ब्लूमफील्ड थे, इनके अंडर में उन्होंने गॉथिक आर्किटेक्चर का अध्ययन किया था, मतलब आर्किटेक्चर का अध्ययन किया था इन्होंने, क्योंकि इनके पिता भी वही कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, तो इनकी रुचि भी उस समय उसी में थी। जो कि ये सर अर्थर ब्लूमफील्ड कह सकते हैं उनके अध्यापक थे, उनके अंडर में ये सीख रहे थे आर्किटेक्चर का काम। उसके बाद आगे ही गोट द मेडल, उन्हें मेडल मिल गया था ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स, मतलब उन्हें मेडल मिला था कहाँ से, इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स, इस इंस्टीट्यूट से, क्योंकि उन्होंने एक एसे लिखा था जिसका नाम था कलर्ड ब्रिक एंड टेराकोटा आर्किटेक्चर। ये उनका एक एसे था, कलर्ड ब्रिक एंड टेराकोटा आर्किटेक्चर, ये उनका एसे था जो उन्होंने लिखा था, इसलिए उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट से मिला था एक मेडल। उसके बाद उनका अगला वर्क, मतलब हिज अनसाइंड आर्टिकल हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ अ हाउस वाज पब्लिश्ड इन 1865। उनका जो अनसाइंड आर्टिकल था, हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ अ हाउस, अनसाइंड मतलब उन्होंने इस पर साइन, या कह सकते हैं जो थॉमस हार्डी थे उन्होंने जब ये आर्टिकल लिखा था हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ अ हाउस, इस पर उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था, एनोनिमसली कह सकते हैं था ये, एनोनिमस, और ये पब्लिश हुआ था 1865 1865 में। तो क्या मतलब हुआ, हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ अ हाउस, जो कि 1865 में पब्लिश हुआ था, उनका अनसाइंड आर्टिकल था। उसके बाद जॉर्ज मेरेडिथ, जो उनके कह सकते हैं बहुत अच्छे सलाहकार या फ्रेंड थे, जॉर्ज मेरेडिथ एग्जामिन्ड द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ हिज फर्स्ट नॉवल, उनका जो फर्स्ट नॉवल था द पुअर मैन एंड द लेडी, ये फर्स्ट नॉवल था उनका द पुअर मैन एंड द लेडी, ही गेव हिज क्रिटिसिज्म, जो जॉर्ज मेरेडिथ थे उन्होंने अपनी आलोचना दी इसके बारे में, जो कि थॉमस हार्डी का पहला नॉवल था द पुअर मैन एंड द लेडी, इसके लिए उन्होंने स्टडी किया या समझा या एग्जामाइन किया, उसके बाद उन्होंने क्रिटिसिज्म दिया, इसकी आलोचना की उनके फ्रेंड ने, जॉर्ज मेरेडिथ ने, एंड आस्क्ड हिम, और उनसे कहा नॉट टू गेट इट पब्लिश्ड, और उनसे कहा कि भाई मेरे इसे पब्लिश मत कीजिए। ही एडवाइज्ड हिम, और उन्होंने उनके लिए सलाह दी, टू राइट विद मोर प्लॉट, उन्होंने सलाह दी कि और ज़्यादा प्लॉट के साथ लिखो। क्वेश्चन ही आ जाता है विच वाज हिज फर्स्ट नॉवल, उनका पहला नॉवल कौन सा था, तो था द पुअर मैन एंड द लेडी, ये था। ये इसके लिए एग्जामिन किसने किया था, जॉर्ज मेरेडिथ ने, और उन्होंने कहा था इसे पब्लिश मत कीजिए, मतलब फर्स्ट नॉवल तो था ये, लेकिन ये पब्लिश नहीं हुआ था, क्यों, क्योंकि उन्होंने सलाह दी थी उनके फ्रेंड जॉर्ज मेरेडिथ ने कि इसे आप पब्लिश ना करें, बल्कि इसके अलावा आप मोर प्लॉट और ज़्यादा प्लॉट वाला कोई ऐसे या नॉवल लिखें। इन 1874 1874 में ही फेल इन लव विद इम्मा लेविना गिफोर्ड, ये एक महिला या लड़की थी इम्मा लेविना गिफोर्ड, इससे ये प्रेम करने लगे थे, प्रेम में पड़ गए थे 1874 1874 में। एंड दिस लव कल्मिनेटेड इन अनहैप्पी मैरिज, और ये जो प्रेम था ये अनहैप्पी मैरिज, मतलब अनहैप्पी मैरिज हुई थी इनकी इन 1914 में आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, मतलब 1874 में ये इनसे प्रेम करने लगे थे और इनसे शादी भी कर ली थी 1874 में। 1914 में इनकी मृत्यु हो गई थी, किनकी, इम्मा लेविना गिफोर्ड की, और उनकी मृत्यु के बाद में ही मैरिड हिज सीक्रेटरी, उनकी जो सीक्रेटरी थी फ्लोरेंस इमली डगडेल, ये उनकी सीक्रेटरी थी जो कि 40 साल जूनियर थी उनसे उम्र में। हैप्पीली लिव्ड हैप्पीली, उनके साथ प्रसन्नता के साथ रहती थी, मतलब पहली पत्नी का नाम था उनकी इम्मा लेविना गिफोर्ड, जिनसे कि उन्होंने शादी की थी 1874 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1914 में। इनकी मृत्यु में, मतलब मृत्यु के बाद 1914 में ही उन्होंने शादी कर ली अपनी प्राइवेट सीक्रेटरी जो थी फ्लोरेंस इमली डगडेल से, जो कि 40 ईयर्स जूनियर थी उनसे, और बड़े आराम के साथ उनके साथ रह रहे थे। द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये
अवार्ड कह सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मेरिट वाज कन्फर्ड ऑन हिम 1910 में थॉमस हार्डी के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था। अब बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये थोड़ा पॉइंट है जो कि लिखा है, ही स्टार्टेड एंड एंडेड हिज कैरियर एज अ पोइट। मतलब जब उन्होंने अपने कैरियर को शुरू किया था तब भी वो पोइट थे, और जब कैरियर का उन्होंने एंड किया था तब भी पोइट थे। मतलब कैरियर के स्टार्टिंग में भी उन्होंने पोइट्री लिखी, और कैरियर का जब उनका एंड हुआ तब भी उन्होंने पोइट्री ही लिखी थी। वो चीज़ अलग है, उनकी पोइट्री फेमस नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपने कैरियर की स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों एज अ पोइट की थी। उसके बाद उनके कुछ वर्क हैं, डेस्परेट रेमेडीज, जो कि उन्होंने आया था उनका 1871 में। फिर आया अंडर द ग्रीनवुड ट्री 1872 में। ये आया था 1871 में, ये आया था 72 में, ना क्रम से ही चला था एकदम। या पेरा ब्लू आइज 1873 में, फार फ्रॉम द मैडिंग रोड 1874 में। इसे चाहें आप तो कोई ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कह दें अगर रेमेडीज, ये वाला रेमेडीज ले लें, रेमेडीज अंडर ब्लू क्राउड, ठीक है। रेमेडीज मतलब रेमेडीज अंडर ब्लू क्राउड, ऐसे याद कर सकते हैं इन्हें। रेमेडीज अंडर ब्लू आइज, तो ये कैसे हुआ, 71, 71, 72, 73, 74, ऐसे याद हो जाएगा ये। रेमेडीज अंडर ब्लू क्राउड, रेमेडीज से हो जाएगा डेस्परेट रेमेडीज, अंडर से हो जाएगा अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ब्लू से हो जाएगा पेरा ब्लू आइज, क्राउड से हो जाएगा फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये ट्रिक हो जाएगी, याद हो जाएगा। 71, 72, 73, 74, इन्हें क्रम से याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, डेस्परेट रेमेडीज मतलब रेमेडीज अंडर ब्लू आइज 1871, 72, 73, 74। उसके बाद आता है द हैंड ऑफ एथलबर्टा, 1876 में लिखा था इसे। फिर आया रिटर्न ऑफ द नेटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टोरी पढ़ाई जाएगी बाद में। द रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878, 1878 में। द ट्रम्पेट मेजर 1880 में, अ लोडासियन 1881 में, टू ऑन अ टावर 1882 में। अब मान ली ये वाला है, ये भी क्रम से ही डेट दी है इनकी, 1880, 81 और 82, इनकी क्रम से डेट दी हुई है। तो कह सकते हैं यहाँ से TLT 1880, 81 और 82, ऐसे याद कर सकते हो। टी से ट्रम्पेट मेजर, एल से लोडासियन, और फिर टी से 200 टावर 1881, 82, वो 80, 81, 82। उसके बाद आगे है द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, कास्टर ब्रिज का मेयर, ये आया था 1886 में। द वुडलैंडर्स 1887 में। टेस ऑफ द डी अनरेविला 1891, मतलब टेस या कह सकते हैं टेस 91 जूट 95। टेस ऑफ द डी अरवरविलर 1891 में, और बेल बिलव्ड 1892 में, ज्यूड द ऑब्सक्यूर 1895 में। फिर से टेस ऑफ द डी अरवेर बिलर्स 1891 और बेल बिलव्ड 92, ज्यूड द ऑब्सक्यूर 1895। उसके बाद आई थी उनकी शॉर्ट स्टोरीज। तो शॉर्ट स्टोरीज जो थी, बेसिक्स टेल्स, ये भी शॉर्ट स्टोरीज हैं, ये आई थी 1888 में। उसके बाद अ ग्रुप ऑफ नॉबल डेम्स, ये 1891 में, और लाइफ लिटिल इरोनीज 1894 में। ये इंपॉर्टेंट है, आया भी है एग्जाम में, लाइफ लिटिल इरोनीज 1894 में। उसके बाद आती है उनकी पोइट्री। उनकी जो पोइट्री थी वो थी बेसिक्स पोइम्स एंड अदर वर्सेस। बेसिक्स पोइम्स एंड अदर वर्सेस ये आई थी 1898 में। फिर पोइम्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, ये भी पोइट्री थी उनकी। पोइम्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ये आई थी 1901 में। लाइफ्स लॉफिंग स्टेन्स 1909 में। मोमेंट्स ऑफ द विजन 1917 में। लेट लिरिक्स एंड अर्लियर विद मैनी अदर वॉइसेस 1922 में। ह्यूमन सोज फॉर फैंटेसीज 1925 में। विंटर वर्ड्स इन वेरियस मोड्स एंड मीटर्स पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली 1928 में, क्योंकि उनकी डेथ हुई थी 1928 में। 1928 में डेथ हुई थी, 28 में ये आए थे, लेकिन जब डेथ हुई थी तो थी 11 जनवरी, तब थी 11 जनवरी जब उनकी डेथ हुई थी। और उनकी डेथ के बाद जनवरी के कहीं बाद में कहीं जाके ये पब्लिश हुआ था। उसके बाद और आता है आगे
मिससेलेनियस विविध मतलब विभिन्न प्रकार के, जैसे लिखा है द डायनास्ट्स 1903 से 1908 तक 3 वॉल्यूम्स ऑफ एपिक क्लोसेट ड्रामा। ये जो है द डायनास्ट्स जो है इनका एपिक है क्लोसेट ड्रामा, और जो रिप्रेजेंटिंग द कोर्स ऑफ नेपोलियनिक वार्स फ्रॉम 1805 से 1815 तक। जो नेपोलियन युद्ध चला था, नेपोलियन वार 1805 से 1815 तक, उसी के बारे में इन्होंने इसे 3 वॉल्यूम में लिखा है, 3 वॉल्यूम्स 1903 से 1908 तक। ये कह सकते हैं हम, जो पहली वॉल्यूम आई थी वो आई थी 1903 में, जो सेकंड आई थी वो आई थी 1906 में, थर्ड आई थी 1908 में। ये 3 वॉल्यूम्स थी इसकी द डायनास्ट्स की, जो कि एक क्लोसेट ड्रामा है, एपिक है। और उसके बाद में एक और आया था इसका इन 1 वॉल्यूम्स, मतलब जो तीनों को एक ही वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था, तब आई थी 1910 में। ध्यान रखने वाली बात है ये कि फर्स्ट वॉल्यूम 1903 में, सेकंड वॉल्यूम 1906 में, फिर 1908 में, 3 से लेकर 8 तक हो गई जी, लेकिन तीनों को एक ही बार में पब्लिश किया था 1 वॉल्यूम में 1910 में। फिर उनका ये एक ड्रामा है द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवाल, 1923 में आया था ये, और ये बेस्ड ऑन है ऑफ द रोमांस ऑफ ट्राइस्टन एंड आइसोल्ट। ये 2 नेम है, इन पर आधारित है ये। कौन सा? द फेमस ट्रेजेडी ऑफ क्वीन ऑफ कॉर्नवाल, जो कि आया था 1923 में। ये थोड़ी जानकारी थी थॉमस हार्डी के बारे में, जो कि एक ग्रेट विक्टोरियन पोइट और नॉवलिस्ट थे, जिनसे कई क्वेश्चन पीजीटी में पूछे जाते हैं। इनके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको और दे दूं। लिखा है थॉमस हार्डी अ विक्टोरियन रियलिस्ट इन द ट्रेडिशन ऑफ टी.एस. एलियट, जो कि विक्टोरियन रियलिस्ट थे, किस तरह के व्यवहार में ट्रेडिशन में टी.एस. एलियट के। और ही वाज इन्फ्लुएंस्ड, जो थॉमस हार्डी थे वे बहुत प्रभावित थे दोनों से, इन हिज नॉवेल्स अपने नॉवेल्स से, एंड इज पोइट्री से, बाय रोमांटिसिज्म, मतलब रोमांटिसिज्म के द्वारा, तो कह सकते हैं रोमांटिसिज्म से वो ज़्यादा प्रभावित थे, इंक्लूडिंग द पोइट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, इनकी जो पोइट्री थी उससे बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस्ड थे। ये थोड़ी सी और जानकारी थी थॉमस हार्डी के बारे में, और ये थी आज की वीडियो थॉमस हार्डी के बारे में, जिसमें हमने उनकी बायोग्राफी और कुछ वर्क्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में इनके जैसे कुछ नॉवेल्स हैं, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, और उसके बाद एक और प्ले है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है। जो कुछ खास प्ले हैं इनकी स्टोरी हिंदी में नरेट करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।